हेलो एवरीवन। जैसा कि मैक्सिमम मिनिमम हमने ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम पढ़ लिया है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ठीक है नहीं। आज की क्लास जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अपन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फंडा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। और कैसे रूट्स का फंडा अपन सॉल्व करते क्वेश्चन में, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली आई थिंक 2 क्लासेस में यही टॉपिक चलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक बचेगा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। तो वो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रेशनल फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो वो भी हम बनाना सीखेंगे, राइट अगेन। तो ये टॉपिक 3 और 4 लेक्चर्स का और है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत होगी तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, इनको तुम घर पे ट्राई किया करो, ठीक है ना। अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए इम्प्रूव आएगा, ठीक है ना। तुम्हारी एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तुम अपने आप को रियलाइज कर पाओगे, हाँ मुझे कितना आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग तो ये देखो, मुझे आता है कि रियलाइजेंस करो टॉपिक वाइज टॉपिक, राइट अगेन। अगर तुम्हारा किसी टॉपिक प्रीवियस टॉपिक कोई डाउट है तो उसको पूछा करो, ठीक है ना। बट यू डोंट वांट टू आस्क, दिस इज नॉट फेयर, इट मींस यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है ना। तो ये मैं बोलना चाहूँगा भाई, अपने साथ ऑनेस्ट के साथ रहो, राइट अगेन। कोई दिक्कत होगी, प्रीवियस डाउट है जो पूछो, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करो, राइट अगेन, जिससे क्या कंसेप्ट सारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आए। तो पहला टॉपिक लिखना आज, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ओके, ये वाला टॉपिक है, राइट अगेन। स्टार्ट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक, बहुत मजेदार क्वेश्चन होंगे इसमें। थोड़ा सा टिपिकल भी है, टिपिकल इतना नहीं जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको क्वाड्रेटिक का फंडा आता है उसको इसका फंडा आता है। इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव का फंडा एक्स्ट्रा ऐड होगा और कुछ नहीं है। कंप्लीटली किसका बेस्ड है, क्वाड्रेटिक का। तो पहला लिखना, एज्यूम कर लो, लेट, यहां लिखना लेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस 2, ठीक है ना। विद fx इक्वल टू 0 इज द कॉरस्पॉन्डिंग क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसके रूट्स के बारे में बताना है मुझे, राइट। रूट्स तो किसके आएंगे, इक्वेशन के आएंगे। इक्वेशन के लिए एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो पहली कॉमन बात तो ये कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की स्टडी हमने ऑलरेडी कर रखी है। मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, और क्यूबिक का डेरिवेटिव क्या है, क्वाड्रेटिक। तो मैं एक बार एफ डैश एक्स निकालता हूं, एक बार ये एफ डैश एक्स, राइट है कि नहीं। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, राइट है कि नहीं। डी का डेरिवेटिव कितना आ गया, 0, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब सर एक बात बताओ, जहां तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगे ना, इसके तुम सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वल टू 0। जहां भी इसके रूट मिलेंगे, मतलब सपोज करो 2 रूट एफ डैश x1 एफ डैश x2, मतलब 2 रूट मिल गए, क्वाड्रेटिक है, 2 रूट, मतलब दोनों पे वैल्यू कितनी आएगी, 0, राइट है। इसका मतलब एफ एक्स x1 एंड x2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? इसके रूट्स क्रिटिकल पॉइंट होंगे किसके लिए, इसके लिए। समझ में आई बात, क्योंकि डेरिवेटिव किया है ना, राइट है। तो इतना सा फंडा है। तो पहली बात करो, पहले इसका निकालो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स कितना आएगा, बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 12ac, राइट है। कोई दिक्कत। पहला केस, अब देखो इसमें कैसे स्टार्ट करो। नंबर 1, इफ d इज नेगेटिव, इसका मतलब इट मींस both the roots of f dash x equal to 0,
आर इमेजिनरी, इमेजिनरी समझ में आई बात, कोई दिक्कत? तो देखो ध्यान से, दोनों रूट इमेजिनरी हैं, रटेगी नहीं, इसका मतलब यानी कि दो केस बन सकते हैं। पहला कैसा, इसके दो केस, एफ डैश एक्स जीरो कभी आएगा ही, एफ डैश एक्स कभी जीरो आएगा क्या, क्योंकि डी कैसा आ गया नेगेटिव। इसका मतलब या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव या एफ डैश एक्स नेगेटिव, रटेगी नहीं। पॉजिटिव का केस क्या क्या आएगा, पॉजिटिव मतलब एफ एक्स कैसा इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स कैसा डिक्रीजिंग, रटेगी। इतना समझते चलो बस, पहला ही केस थोड़ा टिपिकल है, बाकी सब सिंपल है, रटेगी। इतना हमने स्टडी कर रखी है ऑलरेडी कि हाँ भाई इसमें एफ डैश एक्स जीरो को भी आ नहीं सकता, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या आ गया जीरो, लेस देन जीरो। इसका मतलब एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, रटेगी नहीं। अब देखते स्टडी करते हैं। इसका मतलब देखो ये कैसी इक्वेशन, क्यूबिक, क्यूबिक में देखो इसका डी कैसा हो गया, लेस देन जीरो। मतलब ये जो फंक्शन है या तो इंक्रीजिंग जाएगा या डिक्रीजिंग जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगी, दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेगी। याद देखो, या तो देखो फंक्शन ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग, या फिर सपोज करो ऐसे जाएगा इंक्रीजिंग, हो सकता है ऐसे जाए, ठीक है ना, हो सकता है ऐसे जाए, एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा ना एक्स एक्सिस को, रटेगी। ये चार अलग अलग ग्राफ है ऑफ एक्स का, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब रियल रूट कितना है, ए, बाकी दो अदर रूट इमेजिनरी। सिंपल, इतना ठंडा है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, इसको मैं रफ कर दूं ऊपर वाले को। ये तो तुम्हारी कॉमन लाइन लिखी होगी, 3-4 कंडीशन सबके लिए, थोड़ा नजरें ध्यान रखना, बस नजरें बोर्ड पे रखना और कुछ नहीं है, रटेगी नहीं। देखो ध्यान से, इसके 2-3 ग्राफ बना देता हूं मैं। पहला ये एफ ऑफ एक्स ग्राफ है, ध्यान रखना किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का। दूसरा, ठीक है ना, तीसरा, रटेगी नहीं। कोई दिक्कत, समझ में आई की बात, ऐसे चलता जाएगा, रटेगी नहीं। और भी बताओ कैसे, एक, हाँ एक और ग्राफ बना दो, एक ग्राफ और बना देता हूं मैं, ठीक है। देखो ये वाला ग्राफ, ये डिक्रीजिंग है कि एक्स इंक्रीज, एक्स एफ ऑफ एक्स डिक्रीज, एक्स इंक्रीज एफ ऑफ एक्स डिक्रीज, रटेगी नहीं। एक्स इंक्रीज एफ ऑफ एक्स इंक्रीज, एक्स इंक्रीज एफ ऑफ एक्स इंक्रीज। तो यानी कि रूट कितना है, एक रूट है तीनों केस में, एक ही रियल रूट, x1 x, इसको x नॉट मान लो, x नॉट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा सर ये वाला केस कब आएगा, ये वाला केस, यहां पर x नॉट कैसा है, पॉजिटिव, और x नॉट पॉजिटिव, देखो एफ ऑफ एक्स कितना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, ये एफ ऑफ एक्स। x नॉट अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स, तो मैं बता देता हूं 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है ना। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है, इंक्रीज, तो मतलब x की वैल्यू अगर इंक्रीज करूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, और 0 का क्या आना चाहिए, ये वाला केस क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो यानी कि इस केस में c कैसा है, नेगेटिव, c इज नेगेटिव। सिमिलरली अगर ये x नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, तो c कैसा है, नेगेटिव, c कैसा है, नेगेटिव, c पॉजिटिव। इस केस में देखो अगेन कैसा है, नेगेटिव, तो c कैसा है, पॉजिटिव। इस केस में c कैसा होगा, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, c नेगेटिव। सिंपल, इतना फंडा रखना है। तो यानी कि चारों केस में एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, तो एक ही रूट, एफ डैश एक्स नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, तो एक ही रूट। तो चारों केस में एक बात लिख लेना, वन रियल रूट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड अदर 2 आर इमेजिनरी। और 2 आर इमेजिनरी कैसे होगा, मैंने इमेजिनरी रूट के बारे में बताया था,
अगर एक रूट ए प्लस आइटा बी तो दूसरा कॉन्जुगेट ऑफ द फर्स्ट रूट। ओके, सो सेकंड रूट विल बी ए माइनस आइटा बी। तो कितना, एक ही रियल रूट है, ये हो गया फर्स्ट रूट्स की नेचर होगी फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन क्या थी, डी पॉजिटिव, सॉरी डी नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, डी नेगेटिव वाला केस लिखना ना, इसमें मैंने डी क्या बताया, डी इक्वल टू कितना था 4b² माइनस 12ac, जो भी आया, ठीक है ना। कैसा नेगेटिव केस करा रहा हूं मैं, तो नेगेटिव केस में अगर डी नेगेटिव है तो रूट कैसे आएंगे, दो रूट इमेजिनरी एंड वन रूट इज रियल, ठीक है ना। दूसरा केस देखना, दूसरा केस इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सी के बारे में अगर तुम्हें कंफ्यूज हो तो इसको भले ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तुम्हें सिर्फ नेचर ऑफ रूट से मतलब है, वो आपको ना आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। सारा फंडा कैसे आएगा वो क्वेश्चन समझ में आएगा, इससे भी समझ में आएगा, ठीक है ना। जिसको क्वालिटी का आता होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बात होने वाली, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली यहाँ पर। दूसरा देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0 ऑफ f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है ना, इट मींस f डैश x equal to 0 has two real and distinct roots. Is that clear? आइए तुम समझ में आ गया हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, आइए तुम समझ में आ गया होगा। इसके दो रूट्स हो गए, दोनों कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ में आई बात। तो इसका फंडा कैसे आएगा देखते हैं सब। मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, पहला ग्राफ देखो, किसकी बात कर रहा हूं, एफ डैश एक्स की, क्वाड्रेटिक तो एफ डैश एक्स है। यहां पर देखो ये क्या है, x1, इसके दो रूट मान ली कौन कौन से हैं, x1 या x2 या फिर अल्फा बीटा जो भी है, ठीक है नहीं। तो ये देखो एफ डैश अल्फा कितना है, 0। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नॉट क्वाड्रेटिक का। इसका मतलब एक बात बताओ, एफ ऑफ अल्फा कैसा, पॉजिटिव, है कि नहीं। दिस इज बीटा, अरे एफ डैश एक्स का रूट मतलब टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यही तो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, रूट ऑफ एफ डैश एक्स, समझ में आया ना। ये क्या बताएगा, रूट ऑफ एफ डैश एक्स, ये ग्राफ तुम्हारा एफ डैश एक्स का नहीं, ग्राफ किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो जहां पर टर्निंग पॉइंट आएगा ना, वो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स का रूट। तो ये भी क्या है, एफ डैश एक्स का रूट, ठीक है ना। किसका ग्राफ, किसका रूट है, एफ डैश बीटा कैसा है, 0, एफ बीटा कितना, नेगेटिव। तो कंडीशन इस केस में क्या, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा आएगा, नेगेटिव आ गए। तो रूट देखो इसके 1 2 3, ये 3 रूट है, x1 ये x2 ये x3, तीनों के तीनों कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहां लिखोगे 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, रट है कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आई ना क्या क्या हूं, रट है कि नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों रूट रियल आएंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट एफ डैश एक्स का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव, रट है कि नहीं। नेक्स्ट फंडा देखते हैं हम। अच्छा, क्या तुम मुझे इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट बता सकते हो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखो, ग्राफ क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैंने तो बताया था पॉलिनोमियल ग्राफ और डिग्री पॉलिनोमियल, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से। तो यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है नहीं, ये कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, इसके और भी ग्राफ पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूं पॉसिबल, देख बताता हूं, अदर ग्राफ भी बताता हूं, ठीक है ना, देख लेना, बस नजर मोड़ पर रखो अपनी, और कहीं नहीं। अदर ग्राफ और बताता हूं इसका। देखो, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता तो क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा, देखो कैसे, ठीक है ना। यहां पर क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा,
तो यहां पर एफ डैश अल्फा कितना 0, यहां पर एफ डैश बीटा कितना 0, एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव, ठीक है ना। एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा नेगेटिव, ठीक है ना। 3 रूट्स, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, किसका ग्राफ है ये एफ ऑफ एक्स का। इज दैट क्लियर? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है नेगेटिव, ठीक है ना। अभी और देखना, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना, इसको रफ कर देता हूं। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब 3 रियल रूट होंगे, ठीक है ना। लेकिन 3 रियल रूट्स के साथ डिस्टिंक्ट के साथ इक्वल भी हो सकते हो। कैसे? तीसरा ग्राफ अगर मैं ये मान लूं, ये वाला देखना सर, ये और ये, ठीक है ना। यहां पर देखो अल्फा ये एफ डैश अल्फा कितना है, यहां पर 0, बीटा ये है, यहां पर एफ डैश बीटा कितना आएगा 0। कुछ समझ में आया क्या है? एफ डैश बीटा 0 नहीं आएगा। अरे ये भी तो क्या है, ये अब यू एक्स एक्सिस वो क्या होगा टेंजेंट होगा, दैट्स इट, फिनिश। तो सर ये तो उल्टा हो गया। लेकिन इस केस में खास, अच्छा ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स, क्रिटिकल पॉइंट है कि इस केस में खास बात क्या है, इस केस में खास बात ये है कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा कितना आएगा 0, ये 0, यहां पर एफ बीटा कितना आएगा, यहां पर एफ बीटा 0 आएगा क्या। बीटा यानी कि बीटा इसका भी एफ ऑफ एक्स का भी रूट है। यहां पर एफ ऑफ अल्फा कैसा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 0 कैसा 0। इसका मतलब यहां क्या बोलूंगा 3 रियल रूट्स बट 1 root is repeated, 1 root is repeated, being repeated, ठीक है ना, being repeated, कौन सा रूट है बीटा, बीटा तो रूट क्या होंगे, जैसे ये आ गया अल्फा सॉरी एक्स, तो यानी कि ये क्या है बीटा, बीटा इसका भी रूट है और एफ डैश एक्स का भी, तो रूट क्या होंगे अल्फा सॉरी x1 बीटा कॉमा बीटा, ठीक है ना। ये क्या होंगे रूट। ऐसा एक और ग्राफ बनाए तो उसकी बेस पर यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा पॉजिटिव, समझ में आया ना कैसे नीचे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगला ग्राफ बना लो, एक और लो, समझ में आ गया होगा तुम्हें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, सपोज करो ग्राफ अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, एफ डैश अल्फा 0, एफ डैश बीटा 0, एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव, एफ ऑफ बीटा 0। कंडीशन यही आ गई है, बस यार सिर्फ इतना है, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है नेगेटिव। समझ में आई बात, ये हमारा फंडा है, ठीक है नहीं कोई दिक्कत आइए तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट बात, एक और देखो ध्यान से। अच्छा तुम्हें ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये यहां पर देखो, यहां तक क्या था, यहां तक कनकेविटी अप, इसके बाद कनकेविटी डाउन। सिमिलरली यहां तक देखो, ये वाला ग्राफ कैसा है कनकेविटी डाउन, उसके बाद ग्राफ कैसे आ रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया कनकेविटी अप। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलूंगा मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलूंगा मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इस चीज को लिख लेना अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया था क्या। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पर तुम्हारी कनकेविटी चेंज हो, ठीक है नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। क्या होता है 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको मत काउंट कर लेना सर, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चल रही है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेंज हो रही है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट भी यही है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है नहीं कोई दिक्कत होगी तो यानी कि। अच्छा खास बात देखना, मैं एक चीज बताना भूल गया हूं, तुम यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग,
इसके बाद यहां से यहां तक डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीज, तो यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तीनों ही ये सेकंड वाला केस है ना, डी ग्रेटर देन 0, फोर डी ग्रेटर देन 0 ऑफ एफ डैश एक्स, इसको छोड़ के जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ब्रैकेट में इफ ए पॉजिटिव है, क्या लिखूं, एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां से, माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा, उसके बाद बीटा टू इंफिनिटी, माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। समझ में आया क्या, अल्फा से बीटा में कैसा है, डिक्रीजिंग, तीनों ही केस, लेकिन किसके लिए ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब इसके लिए ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए बैठेगा नहीं, समझ में आई ना, एक बार लिखना एक खास बात, अगर मैंने बोला अल्फा, दूसरी बात एफ डैश एक्स नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत, अच्छा क्लोज काउंट कर दो, इक्वल टू 0 है, सीधी सी बात, ठीक है ना, एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अगर ए नेगेटिव है, यहां पर ए कैसा नेगेटिव, तो क्या आएगा, डी फोर डी ग्रेटर देन 0 ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ब्रैकेट लगना, इफ ए इज नेगेटिव देन एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें होगा, देखो आप तो डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव तो ये वाला केस है क्या, ठीक है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग तो ये है किसमें, अल्फा टू बीटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है ना, एंड नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, बैठेगा नहीं, ये चीज नोटिस कर लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक काम आएगी, ठीक है ना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है ना, इन चीजों को नोट कर लेना, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, ये किसके लिए, डी ग्रेटर देन 0 के लिए, जितने भी तुम्हारे ग्राफ पॉसिबल है सबके लिए। अच्छा नेक्स्ट लिखना, इसको मैं रफ कर दूं, आगे तुम समझ में आ गया हो, ठीक है ना, नेक्स्ट, तो यानी कि डी नेगेटिव वाला केस कर लिया, डी पॉजिटिव वाला केस कर लिया, और अगर डी इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस, फाइनल केस लिखना है, इफ डी इक्वल टू 0, लिखना फाइनल केस इफ डी इक्वल टू 0, देखो इफ नोट या फिर फोर्थ केस लिखना, इफ थर्ड केस है ना, डी इक्वल टू 0 ऑफ f dash x equal to 0 means f dash x has two equal and real roots, two equal real roots, right है कि नहीं, f dash x कैसे क्वाड्रेटिक, इसका मतलब f dash x हमारा आएगा 3x उसके प्लस 2bx प्लस ऑफ c equal to 0, it can be written as 3a into x minus x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 क्या है, दो रूट आ गए इसके, यानी कि f x equal to 0 के कितने रूट, f dash x equal to 0 कैन बी रिटन एज, कितने रूट है इसके, x1 और x2 दोनों ही कैसे रिपीटेड रूट, ठीक है नहीं, इसका मतलब f x क्या है, f x इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3a into x minus x1 का होल स्क्वायर into dx, सही बोल रहा हूं क्या, ठीक है नहीं, अरे f dash x कहां से आया था, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो f x क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इज दैट क्लियर, सो f x इक्वल टू, मैं ये बोल दूं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, x minus x1 raised to the 3 डिवाइड बाय 3 से 3 कट गया तो a into x minus x1 की होल पावर 3, बट इंटीग्रेशन कौन सा, इंडेफिनिट, मतलब नो लिमिट हैज गिवन, सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऐड होती है, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये मेरी क्या आएगी, f of x, अब ये आगे कब d इक्वल टू 0, तो इसके लिए देखो केस क्या लिखूं, नंबर 1 इफ k इक्वल टू 0, अगर k 0 हो जाता है तो f x क्या है, a x minus x1, यानी कि x इक्वल टू x1 x1 x1, 3 रूट्स आर देयर बट रिपीटेड, इट
इट मीन्स 3 रियल रूट्स आर इक्वल या रिपीटेड। एम आई राइट रॉन्ग? इक्वल या रिपीटेड, ठीक है ना। दूसरी बात, इफ के इज नॉट इक्वल टू 1, अगर के 0 नहीं हो तो तब सर ये रिपीटेड नहीं है। अब ये रिपीटेड नहीं है, अब रिपीटेड नहीं है, अब ये एक ही रूट है। अब यहां से मुझे एक ही रूट कैसे मिलेगा? ये देगा, यानी कि इसमें 2 रिपीटेड रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब ये फंडा आ गया एफ एक्स ग्राफ। एफ एक्स ग्राफ कैसा आएगा? या तो ये या फिर ये, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर देखो, यहां पर क्या केस है? यहां पर एफ डैश x1 0 और एफ एक्स1 भी 0, ठीक है ना। सिमिलरली इस केस में तो यहां पर एक ही रिपीटेड रूट है, रटेगा नहीं? एक ही रूट है, एक रटेगा नहीं, कोई दिक्कत? तो यहां पर लिखेगा ओनली वन रियल रूट। अच्छा एक और खास बात, तुम इसको रूट मत काउंट करो। ये मैंने एक्चुअली कौन सा ग्राफ बनाया है? ये मैंने ये और ये दोनों क्या डिफरेंट रूट, ये मैंने एफ डैश एक्स केस में बनाया, नॉट एफ एक्स केस में, तो ये रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। ये रूट कैसे आएगा? देखो ध्यान से, ये रूट ऐसा आएगा, देखो ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा है, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा, राइट है नहीं। सिमिलर केस नोट दिस, यानी कि ऐसे और ऐसे लौट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से कितना मिलेगा? ओनली एक रूट, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? आइए तो समझ में आ गया नेचर ऑफ क्यूब रूट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर ओनली वन रूट इज रियल, राइट है नहीं। ये आ गया नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ये फंडा। तो पहला केस, अगर डी नेगेटिव ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब इस केस में एक ही रियल रूट, राइट है नहीं। फंक्शन या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, राइट है नहीं। समझ में आई बात? अगर इंक्रीजिंग आएगा तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अगर डिक्रीजिंग तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, राइट है नहीं। दूसरा, अगर डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब या तो 3 रियल रूट्स, या तीनों के तीनों रियल तो है। इसमें एक केस बताया था मैंने, कैसा? 3 के 3 डिफरेंट, और दूसरा बताया था मैंने 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स आर रिपीटेड, राइट है कि नहीं। अच्छा पहले वाले केस में बताया था मैंने एफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा? पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर 0 आ जाए तो रूट तो 3 है, लेकिन 2 कैसे? रिपीटेड रूट, राइट है कि नहीं। मैंने बताया था इंक्रीजिंग का, अगर ए पॉजिटिव है तो माइनस इनफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफिनिटी कैसा? पॉजिटिव, और अल्फा टू बीटा कैसा? नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है तो माइनस इनफिनिटी टू बीटा माइनस इनफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफिनिटी, तो एफ डैश एक्स कैसा है? नेगेटिव, और अल्फा टू बीटा कैसा? पॉजिटिव। दूसरा कौन सा है? ये, अगर डी इक्वल टू 0 आ जाए तो ये केस आ गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितने रूट? 2 रियल रूट, दोनों कैसे रिपीट है? इसका मतलब एफ एक्स कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये फंडा आ गया। अगर के 0 आ गया तो ऑल द 3 रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना, एंड रियल, मतलब रिपीटेड, तीनों के 3 रूट कैसे? सेम, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है ना। और अगर ये केस आ गया, के इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस वन रियल रूट ओनली, राइट है कि नहीं। दैट इज द फंडा ऑफ क्यूब रूट, नेचर ऑफ क्यूब रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। ओके, ये तुम ध्यान रखना। ओके, तो सिंपली नोट कर लेना हर चीज को, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टॉपिक आज का फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से। find the value of a if find the value of a if x cube minus 3x plus of a equal to 0, right है नहीं, has 3 distinct रूट्स, ठीक है ना। तीनों कैसे? डिस्टिंक्ट रूट। तो मैंने डिस्टिंक्ट रूट का केस बताया, 3 डिस्टिंक्ट मतलब 3 डिफरेंट, या तो ये वाला केस या ये वाला केस। अगर तुम्हें ध्यान हो तो यहां पर एफ डैश एक्स1 कितना था? 0, और एफ ऑफ एक्स1 कैसा? नेगेटिव। यहां पर अल्फा मान लो, या ये कौन सा? बीटा, एफ डैश बीटा 0, एफ बीटा पॉजिटिव, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा आएगा? नेगेटिव।
3 डिस्टिंक्ट रूट है कि 1 2 3, और ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले तो मैं क्या निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब x किसके इक्वल रख दो 0 के, तो 3x² माइनस 3x कितना आ गया 0, हटेगा नहीं। तो ध्यान से देखो कितना आ गया x कितना आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा कितना आ गया 1 एंड बीटा कितना आ गया -1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है पॉजिटिव, देख लो कोएफिशिएंट ऑफ x3 कैसा है पॉजिटिव, ग्राफ कौन सा हुआ ये, तो ये आ गया -1 x इक्वल टू -1, दिस इज 1, तो यानी कि f ऑफ -1 एंड f ऑफ 1 कैसा आ गया पॉजिटिव, f ऑफ -1 f ऑफ 1, तो लगा दो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ -1 कैसा नेगेटिव, रटेगा नहीं। f ऑफ 1 कितना 1 माइनस 3, अच्छा 1 -1 f ऑफ -1, हाँ सही है ना, f ऑफ -1 -1 -3 -4 प्लस ऑफ a इंटू नेक्स्ट 1 लगा दो 1 माइनस प्लस आएगा ना -1 प्लस 3 आएगा, तो कितना आ गया 2, नेक्स्ट 1 रखो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस ऑफ a, ठीक है ना, कैसा आएगा नेगेटिव, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां से a की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहां से एक तो 2 या -2, तो 2 -2 नेगेटिव साइन, रटेगा नहीं, तो ये प्लस राइट मोस्ट साइड प्लस, उसके बाद 2 कहां से है यहां से, तो नेगेटिव माइनस यहां से, मुझे क्या चाहिए नेगेटिव, मतलब ये वाला जोन, और ये वैल्यू नॉट काउंट, तो a बिलोंग्स टू कितना -2 2 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, राइट डाउन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी सॉल्यूशन नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, रटेगा नहीं, अब बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। ले आओ अगला क्वेश्चन। If the cubic equation, if the cubic equation y equal to x cube plus of px plus of q has three distinct real roots, then तो बताना which option is correct, then a 4p cube plus of 27q square negative, second b 27p cube plus of 4q square positive, ठीक है ना, c 4p cube 27q square positive, d 4p square 27p cube इज नेगेटिव, ठीक है ना, ये फंडा है। हाँ तो बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, रटेगा नहीं। आई होप तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। कंडीशन यहां से गिवन है 3 डिस्टिंक्ट रूट, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका 3 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होगा 3 रियल रूट्स, वो भी कैसे डिफरेंट, दैट मींस f ऑफ अल्फा इनटू f ऑफ बीटा कैसा आएगा नेगेटिव, रटेगा नहीं। और अल्फा बीटा के क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट है इसका मतलब f डैश x निकालो पहले, ये तुम्हारा f ऑफ x हो तो f डैश x कितना आएगा 3x² प्लस ऑफ p इक्वल टू कितना 0, सपोज करो इसके रूट कितने आ गए अल्फा बीटा, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा एक बार अल्फा बीटा का सम निकालो, ये कितना स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का सम 0 आएगा क्या, अरे ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम ax² प्लस bx प्लस c, रूट्स का सम कितना आता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, b क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कितना है 0, तो अल्फा और बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया p/3 c/a। आगे बात समझ में, फंडा सिर्फ ये लगाना है कि f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा क्या है नेगेटिव, इसका मतलब f ऑफ अल्फा क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस ऑफ p अल्फा प्लस ऑफ q इंटू, ठीक है ना, बीटा क्यूब प्लस ऑफ p बीटा प्लस ऑफ q कैसा आना चाहिए नेगेटिव, इज दैट क्लियर,
प्रोडक्ट कर दो, अल्फा क्यूब अल्फा बीटा क्यूब आएगा, हटेगा नहीं। नेक्स्ट प्लस पी अल्फा क्यूब बीटा प्लस क्यू अल्फा क्यूब, हटेगा नहीं। नेक्स्ट अब इसका प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्लस पी अल्फा बीटा क्यूब प्लस पी स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस पी क्यू अल्फा, नेक्स्ट क्यू बीटा क्यूब प्लस पी क्यू बीटा प्लस क्यू स्क्वायर। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये फंडा समझ में आ गया, हटेगा नहीं। तो एक काम करता हूं मैं, एक बार इसको ड्राफ्ट कर दूं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? p/3। यहां लिखता हूं मैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू बीटा p/3, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत? यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना। एक बार देखो यहां पर सीधा रख दूं मैं, अल्फा इंटू बीटा क्यूब कितना? pq/27, हटेगा नहीं। नेक्स्ट देखो एक बार इस चीज को देखो, ये कितना है? पी अल्फा बीटा, ये देखो, अरे नहीं ये नहीं, यहां से नहीं, पी क्यू अल्फा पी क्यू बीटा प्लस पी क्यू अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये टर्म और ये टर्म। नेक्स्ट क्यू अल्फा क्यू प्लस क्यू बीटा क्यू, तो क्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या रह गया? पी अल्फा क्यू बीटा पी अल्फा बीटा क्यू, तो यहां पर एक काम करो, प्लस पी अल्फा बीटा कॉमन ले लो, किसके टर्म से? इस टर्म से, तो कितना रह गया यहां से? अल्फा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पर कितना? बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या क्या बच गया? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक तो ये टर्म बच गई है, और कौन सा बच गया है? हाँ यहां पर तो सीधा प्रोडक्ट रखो ना, प्लस ऑफ पी स्क्वायर इंटू p/3, हटेगा नहीं, और एक ये टर्म बची प्लस क्यू स्क्वायर। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। आगे पूरा खत्म, ठीक है ना। ये भी हो गया और ये भी हो गया, हटेगा नहीं। नेक्स्ट ये आ गया 0, समझ में आ गई बात सबको? कोई दिक्कत? तो ये आ गया पी क्यू डिवाइड बाई 27 प्लस ये कितना आ गया? pq/3। नेक्स्ट प्लस, अच्छा एक बार यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख सकते हो क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा, यही आएगा क्या? बट अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0, तो ये कितना आ गया? 0, तो ये भी 0, ठीक है ना। कट कर दो इसको, हटेगा नहीं। अब बच गया कितना? ये, इसको भी लिखता हूं, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, प्लस p इंटू अल्फा बीटा p/3। अच्छा इसको देखो ऐसे लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, प्लस क्यू स्क्वायर। कैसा आना चाहिए? नेगेटिव, हटेगा नहीं। आइए तुम समझ में आ गया होगा। अब इसको ना रफ कर दूं, कोई जरूरत नहीं इसकी मुझे। हाँ जी, ये कितना आ गया? 0 माइनस, तो ये देखो एलसीएम यहां पर 27, ठीक है ना, पी क्यू प्लस ऑफ 9 पी क्यू, ठीक है ना, एलसीएम लेके प्लस ऑफ ये देखो पी स्क्वायर बाई 3 इंटू ये कितना? -2p, तो ये माइनस आ गया, -2p/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत? प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर, कैसा? नेगेटिव, हटेगा नहीं। प्रोडक्ट करो, पी क्यू ये कितना आ गया? 10 पी क्यू, एलसीएम ले रहा हूं दोनों का, डिवाइड बाई 27, 9 ये कितना आ गया? 3, तो ये कितना आ गया? 3 पी क्यू, सॉरी 2 पी क्यू, एलसीएम ले तो -18 पी क्यू, ठीक है ना, प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर, कैसा आएगा? नेगेटिव, हटेगा नहीं। अब देखो -8 पी क्यू, ठीक है ना, प्लस ऑफ 27 क्यू स्क्वायर, कैसा आ रहा है? नेगेटिव, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, मुझे लग रहा है 9 पी क्यू, ये 9 ये 2 आएगा ना, देखो ये 9 हुआ,
3 तो 3 आएगा, नहीं आएगा 6, ओहो, तो ये आ गया -4 हटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, माइनस नहीं प्लस आएगा, फिर +4 समझ में आया। देखो 10 ये 9 एलसीएम लूंगा तो 3 × 2 कितना 6 हटेगी नहीं, तो डिवाइड बाई 27। अब मुझे बता 27 ऑलरेडी पॉजिटिव, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव, देन न्यूमरेटर मस्ट बी नेगेटिव। 4p³ प्लस 27 क्या कैसा आएगा, नेगेटिव। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। IIT JEE 2009 जिसको आज हम JEE एडवांस बोलते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। देखो अगला क्वेश्चन, the equation sin x plus of x into cos x equal to 0 has at least one root, in the interval has at least one root in the interval. A option -π/2 to 0 open bracket, B 0 to pi, C -π/2 to 3π/2, D ना, ठीक है ना। ओके डिस्कस कर लेते। अच्छा इसको मान लो ये किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव है, एज्यूम x sin x plus x cos x is the derivative of f dash x, derivative of fx, रटेगा नहीं, तो यानी कि f of x कितना आएगा, इंटीग्रेशन sin x प्लस x cos x, इसका इंटीग्रेशन में 0 to x में कर देता हूं, रटेगा नहीं, इंटू dx, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आई ना बात? तो देखो ध्यान से, ये क्या आ गया, fx इक्वल टू x इंटू साइन एक्स आ गया क्या, समझ में आई ना कैसे है? अरे यूवी मेथड लगाओ इसमें, इसका डेरिवेटिव कितना है, देखो पहले x का डेरिवेटिव तो साइन एक्स कांस्टेंट, नेक्स्ट x को कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो डेरिवेटिव लिया है, तो ये हमारा क्या है, f ऑफ x। अच्छा एक बात बताओ, f ऑफ 0 कितना है, 0 कितना है, 0 है क्या, और f ऑफ पाई कितना है, f ऑफ पाई, बोलो f ऑफ पाई कितना है, f ऑफ पाई ऑल्सो 0, ये पाई इंटू साइन पाई कितना 0। अच्छा एक बार इसको देखना, यानी कि 0 से पाई में f ऑफ x कैसा है, देखो ऐसे, या तो ये फंडा 0 और ये पाई x साइन x फंडा में ग्राफ, या फिर ऐसे फंडा ये 0 ये पाई, दोनों में से एक है, रटेगा नहीं, तो ये f डैश x 0 वाला फंडा आएगा क्या, ये f डैश x 0 वाला फंडा आएगा क्या, हो सकता है ये वाला ग्राफ ना हो, ऐसा भी चल रहा हो, 0 ये π/2 या जो भी है ऐसे, और ये आ गया पाई, 0 पाई, ये x साइन x ग्राफ मैं एक एज्यूम कर रहा हूं ऐसा हो सकता है, रटेगा नहीं। तो यहां से देखो एटलीस्ट वन रूट कहां मिल रहा है, 0 से पाई मिल रहा है क्या, ये f डैश x 0 वाला केस है क्या, ये किसका f ऑफ x, यहां पर f डैश x 0 मिलेगा क्या, यहां क्या मिलेगा, इन सब पे f डैश x क्या मिलेगा, 0, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा यानी कि ये वाला ब्रैकेट तो सेटिस्फाइड हो रहा है, रटेगा नहीं, इसके लिए देखना सर f ऑफ 0 तो 0 आ जाएगा, लेकिन -π/2 0 नहीं आएगा, रख के देखो -π/2 इंटू साइन -π/2, तो π/2 आ गया, नहीं आ रहा, इसके लिए देखो -π/2 3π/2 कभी नहीं आएगा, ये कितना आ गया, यहां देखो -π/2 इंटू साइन -π/2 तो कितना आ गया 1,
नेक्स्ट 3π/2 इंटू साइन 3π/2 कितना आ गया 1 - 1, ठीक है ना। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 से पाई में किसका sin x + x cos x का क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा, सही है कि नहीं। क्यों f(x) क्या है 0 से पाई, f(x) के 0 पाई में इक्वल आ रहा है, रोलेस थ्योरम पढ़ाता ना, f(a) = f(b) फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to पाई, राइट है कि नहीं। या फिर एटलीस्ट वन सी वेयर f' = 0, तो ये किसका f' 0 का रूट मिल गया क्या, तो f(x) ये है तो f' यही तो है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक रूट यहाँ मिल रहा है, अगर ऐसे ग्राफ होता है यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 3 रूट मिल रहे हैं, राइट है कि नहीं। तो यहाँ में तो कितना चाहिए, द इक्वेशन हैज एटलीस्ट कम से कम एक तो रूट मिलेगा किस इंटरवल में 0 से पाई में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आइए आपको समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन वांट, राइट है, आगे क्यों नहीं पढ़ते, इसको मैं रब कर देता हूँ। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से देखना हर एक चीज को, है कि नहीं। लिखो लेट f(x) = ax⁵ सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तुम्हें डराने के लिए दे रहा है, फैब्रिक क्वेश्चन देखना भी, bx⁴ + cx³ + dx² + ex, है कि नहीं, कितना सही है। where a, b, c, d, e belongs to r मतलब ऑल रियल नंबर, and f(x) = 0 and f(x) = 0 has a positive root alpha, has positive root alpha, पॉजिटिव रूट कितना है अल्फा, देन अब देखो ऑप्शन क्या करेगा मैंने, पहला a f' अल्फा f'(x) = 0, ठीक है ना, हैज रूट अल्फा 1 such that अल्फा 1 is greater than 0 but less than अल्फा। b क्यूबिक रूट से इसका कोई मतलब नहीं है, नेचर ऑफ क्यूबिक रूट से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको जिसको कंसेप्ट तुमने पढ़ रखा है वो क्वेश्चन को इजीली कर देगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। सेकंड b f'(x) = 0, है कि नहीं, हैज एटलीस्ट वन रूट, ठीक है ना। c f'(x) = 0 हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, यहां लिखना एटलीस्ट 1 रियल रूट, हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, और फाइनल वन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन, डी ऑप्शन वाला ऑल ऑफ द अबव वाला मल्टीपल करेक्ट टाइप में आता है, और सारे ऑप्शन करेक्ट हो, तुम ये मत करना 4 ऑप्शन भी भर दो, ये भी भर दो, ओनली फिर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट टाइम भले ही है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन करेक्ट आ गए, तो ये नहीं कि तुम मल्टीपल ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये करेक्ट बात बोली रहे, तो ओनली डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑल ऑफ द, ये कौन सा केस है मल्टीपल करेक्ट टाइप का, और सिंगल करेक्ट टाइप पता है एक ही ऑप्शन करेक्ट बनना है, तो कौन सा सारी कंडीशन बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बोला, हालांकि क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्या, लेकिन मैं इस टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस टाइप का ऑप्शन हमारा अभी तक एक भी नहीं है। पहला देखो f'(x) = 0, अच्छा एक बात बताना, f(x) f0 कितना आएगा, 0 आ रहा है क्या, रख के देखो 0 0 0 0 0, समझ में आई बात। अच्छा f(α) कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, समझ में आया। देखो अल्फा f(x) = 0 हैज अ पॉजिटिव रियल रूट अल्फा, इसका मतलब f(α) कितना होगा 0। सुनो ध्यान से, सपोज करो 5 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए, सपोज वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऐसे जाएगा जो भी आएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, रेडी नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इस ग्राफ से, या फिर ऐसे आएगा, ठीक है ना, या फिर ऐसे आएगा, रेडी, मुझे सिर्फ याद रखना, ये मैंने मान लिया 0, ये मैंने मान लिया, रेडी। ये क्या है, ए
नेगेटिव ये क्या है, ए पॉजिटिव, सबको ध्यान है, और डिग्री पॉलिनोमियल में बैठे कि नहीं। ध्यान से देखो एफ ऑफ 0 कितना इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल 0 से अल्फा में फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो एक कहावत सुनिए रोलेस थ्योरम, क्या बोलूंगा मैं, रोलेस थ्योरम। दोनों ही केस में देखो यहां पर रोलेस थ्योरम मतलब एटलीस्ट वन सी वेयर एफ डैश सी विल बी 0। तो ये क्या है, इसने बोला है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज रूट अल्फा 1 सच दैट अल्फा 1 लाइंग बिटवीन 0 टू अल्फा। तो 0 से अल्फा में तो यहां पर एफ डैश अल्फा 1 में मान लीजिए कितना आएगा, 0 आएगा अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम। एम आई राइट? अगर ये ग्राफ भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल। 0 से अल्फा बोल रहा है तो क्या 0 से अल्फा में भी डिफरेंशिएबल, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, कंटीन्यूअस भी है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड तो कम से कम एक पॉइंट जरूर आएगा, कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस दैट मींस एट दैट पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स मतलब रूट ऑफ एफ डैश एक्स। अल्फा 1 क्या बोला, रूट ऑफ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन इसको मैं रख कर दूं, नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, राइट डाउन व्हाट एवर वांट इन योर लैंग्वेज, राइटिंग में सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, तुम इस केस में बात करो एफ एक्स इक्वल टू 0, रूट्स कितने होंगे, 5, रूट्स 5। रियल इमेजरी कुछ भी हो सकता है, रियल और इमेजरी, राइट है? कोई दिक्कत होगी? ठीक है ना, इतनी बात समझ में? अच्छा जी, 5 रियल रूट। अच्छा एक बात बताओ, 0 इसका रूट है कि नहीं, 0 इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है, दो पॉजिटिव रूट मिल गए कि नहीं? देखो ध्यान से, ये मान के चलो ये वाला तो किसका ग्राफ है, एफ एक्स का, ठीक है ना। ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, 0 इसका रूट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, और ये क्या है, डेल्टा, ठीक है ना। ये बोला है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, ठीक है ना, ये बताना तुम। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आएंगे वो हमेशा पेयर में आते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट हमेशा किस में आते हैं, पेयर में। इज दैट क्लियर? कोई भी इक्वेशन और इमेजिनरी, जैसे a प्लस अल्फा बीटा है तो दूसरा क्या हुआ, a माइनस अल्फा बीटा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब इसका देखो, ये जो केस है ना, इसका एक रूट तो रियल आ चुका है, 1 2 रूट रियल हो चुके हैं, राइट है कि नहीं? ध्यान से, 2 रूट कैसे हो चुके हैं, रियल। इसका मतलब एफ डैश एक्स यहां पर कितना आएगा, 0, राइट है कि नहीं? इमेजिनरी रूट ऑफ एफ एक्स कितने आ गए, सपोज करो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इफ इमेजिनरी रूट ऑफ एफ डैश एक्स आर 2 इमेजिनरी रूट आ गए, एफ एक्स मान लो यार, एफ एक्स नहीं, तो क्यूबिक इक्वेशन के रियल रूट यहां पर कितने रह गए, 3 मतलब यहां पर एफ डैश एक्स कितनी बार लेगा, ओनली एक बार, राइट है कि नहीं? अरे क्या बता रहा हूं मैं, एक मिनट। देखो इसका एक रियल रूट एफ डैश अल्फा 1 यहां पर कितना आ रहा है, 0, ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरा देखो यहां पर, देखो दूसरा रूट कितना आएगा, एफ डैश अल्फा 2 यहां पर कितना आएगा, 0। इज दैट क्लियर? मुझे क्या बताना है, एफ डबल डैश एक्स हैज 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तीसरा रूट यहां पर रोलेस थ्योरम में एफ डैश अल्फा 3 0 आएगा क्या? मैं एफ डैश एक्स ग्राफ बना रहा हूं, 2 रूट अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच, ये रहा अल्फा 1, ये रहा अल्फा 2, ये एफ डैश एक्स का है, तो यहां पर एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, 0, राइट है कि नहीं? आगे रूट भी आएंगे तब भी आगे कुछ फंडा आएगा, ऐसा कुछ। तो यहां पर अब रोलेस थ्योरम किसके लिए लग जाएगी, y इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो इस केस में क्या फंडा, यानी कि यहां पर एफ डबल डैश एक्स का एक रूट मिल रहा है, अगर आगे तक ग्राफ चलता है तो एक और रूट मिलेगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? यानी कि इसने बोला है एटलीस्ट वन रियल रूट,
तो एक रियल रूट तो एफ डबल डैश एक्स का मिल रहा है। वैसे भी तुम ऐसे नहीं समझ पाओ, सिंपल कोई अगर इक्वेशन है कितनी भी डिग्री का हो, अगर किसी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट कितने होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है ना, किस में होते हैं, पेयर में। अगर ये 5 डिग्री इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम इमेजिनरी रूट कितने हो सकते हैं, 4 ही तो हो सकते हैं। समझ में कितने हो सकते हैं, 4। लेकिन ये 4 पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि 2 रूट तो रियल आ गए, 2 रूट तो रियल आ गए, राइट। अब रह गए रूट कितने, 3 रूट रह गए। इसका मतलब 3 रूट में 2 अगर तुम इमेजिनरी करो, 2 पेयर में आएंगे, तो तीसरा रूट कैसा आएगा, रियल आएगा, ठीक है ना। तीसरा रूट कैसा आएगा, रियल। मतलब 1 2 3, समझ में आएगा, 1 2 3। नहीं समझ पाए तो वापस समझ लेना। देखो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरी बात मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, अगर कोई इक्वेशन, इसके इक्वेशन के देखो मैक्सिमम रूट कितने, 4 इमेजिनरी हो सकते हैं, लेकिन इसके इसमें 4 पॉसिबल नहीं है। क्यों, 2 तो रूट कैसे हैं, रियल हैं, 0 और अल्फा, ठीक है ना। रह गए रूट कितने, 3 में से पॉसिबल मैक्सिमम 2 इमेजिनरी हो सकते हैं, तीसरा इमेजिनरी हो सकता है, क्योंकि तीसरा इमेजिनरी होगा, चौथा भी इमेजिनरी चाहिए। चौथा इमेजिनरी कैसे है, रूट तो 2 ही बच के रियल के, रूट तो 2 तो रियल ही हो गए, राइट है नहीं। तो तीसरा इमेजिनरी कैसे हो सकता है, 2 ही तो इमेजिनरी हो सकते हैं, तीसरा रूट यहां नहीं आ गया। बाकी सपोज करो मैं 2 रूट तुम्हारे इमेजिनरी वैसे हो भी सकते नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन 3 रूट के बारे में कहानी में समझ में आ गई कि ये 2 रूट कैसे हैं, ये 3 रूट रियल है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स, एफ डैश अल्फा 1 यहाँ पर कितना आएगा, 0, और यहाँ पर एफ डैश बीटा कितना आएगा, 0, ठीक है ना, 0 आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन यहां से तुम्हें मिल गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट। से तो बोल रहा है 2 रूट तो रियल मिल रहे हैं, आगे के 2 रूट एफ एक्स के, अगर एफ एक्स के 2 रूट इमेजिनरी नहीं है, मैंने एज्यूम किया हो सकते हैं, अगर बाई चांस नहीं हुए, अगर एक भी इमेजिनरी है तो दोनों ही इमेजिनरी नहीं आएंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे। तो यानी कि अगर होंगे तो, नहीं हो तो कैसे आएंगे, रियल। तो एटलीस्ट 2 रूट तो रियल मिल रहे हैं। अब देखो बी ऑप्शन पर आ जाओ, एफ डबल डैश 0, ये एफ एक्स ग्राफ आ गया, मैं एफ डैश एक्स ग्राफ बना रहा हूं, अल्फा 1 से या तो ये बीटा, अल्फा 1 टू बीटा, ये किसका है, y इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स कहां, 0 यहां पर, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा कि नहीं, आगे अगर एफ डैश और भी रूट मिलता है एफ डैश एक्स का, तो आगे और भी रूट आ जाएगा, राइट है कि नहीं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आ जाओ डी पर, डी क्या बोला है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द अबव, राइट है कि नहीं। आई होप समझ में आ गया व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से, ठीक है ना। आगे गाने बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बस आज का, उसका नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। इफ द इक्वेशन e raised to power mod of x minus 2 is complete का mod प्लस ऑफ b, ये e raised to power है, is equal to 2 has 4 solutions, then b lies in मतलब b की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ए ऑप्शन माइनस log 2 यहां बेस नहीं गिवन है, तो बेस क्या मान लोगे, e log 2 माइनस 2 log 2 c माइनस 2 log 2 सारे के सारे ओपन ब्रैकेट में d 0 to log 2। अच्छा 0 से log 2 ग्रेटर होता है, पता है ना। अरे log x का कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है ना। तो 0 का माइनस पॉइंट, log 2 कहां मिलेगा, ये मिलेगा 1, तो log 2 कहां मिलेगा, यहाँ पर log 1 कितना होता है, 0, घटेगा नहीं, ठीक है ना। आगे चलते कहानी, इसको मैं आपको करता हूं। आ जाओ ऑप्शन के वाइज, ऑप्शन वाइज छोड़ कर सोल्व कर दे इसको। तुम यहां पर सोल्व करोगे तो यहां से देखो मोड x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस ऑफ b कितना आएगा, log e बेस 2, हाँ ना बोलना। और मोड, ठीक है ना, मोड x माइनस 2 का मॉडुलस कितना आएगा, log e बेस 2 माइनस b, एक फिक्स वैल्यू आ गई। इसका ग्राफ बनाना पूरा काम चल जाएगा। पहले ग्राफ किसका, मोड x का,
मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं एक बार, ध्यान से देखो मोड एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये, ठीक है ना। मोड एक्स माइनस टू नीचे शिफ्ट कर दो, कहां पर, 2 पर, ठीक है ना। ये आ गया मोड एक्स माइनस टू, राइट है नहीं। अभी और देखो कहानी, ठीक है ना। लेकिन मुझे बनाना है मोड एक्स माइनस टू कंप्लीट का मोड। कंप्लीट का मोड तुमने जैसे ही बनाया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यू कैसे हो जाएंगी, तुमने इस ग्राफ का मॉडुलस लगा दिया तो नेगेटिव वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू मोड x माइनस टू का मोड, ठीक है ना, इज इक्वल टू log e बेस 2 माइनस बी। तो ये फिक्स वैल्यू क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, अरे ये कितना है, 2 आएगा ना, देखो 2 x वैल्यू 2 माइनस 2 कितना, 0, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये 0,2। अब 4 सॉल्यूशन क्या मिल रहे हैं, 1 2 3 4, यही पॉसिबल है। ये 4 सॉल्यूशन, मतलब अगर x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना log e बेस, ये किसका है, y इक्वल टू log e बेस 2 माइनस बी। अगर ये log e बेस माइनस 2 है ना, यहां से लेकर यहां तक चले तो 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। समझ में आया, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 4। यानी कि log e बेस 2 माइनस बी अगर इससे इस जोन में चलता है तो मुझे कितने मिलेंगे, 4 सॉल्यूशन। अगर तुम इस जोन से बाहर गए तो एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अगर नीचे आए तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहा है, अगर ग्राफ में ये बोलते हैं नो सॉल्यूशन तो तुम क्या बोले, तो log e बेस माइनस बी नेगेटिव आना चाहिए, राइट है कि नहीं। और बोलते थे ओनली 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब ये और ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, इसको इस वाले ब्रैकेट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 2। बट इसने क्या बोला, 4 से ओनली 4 2 सॉल्यूशन, log e बेस 2 माइनस बी, ये क्या बोलेगा, 0, यहां कितना, 0 से 2 के बीच। बट मुझे क्या चाहिए, बी, ठीक है ना। तो एक काम करो, नेगेटिव कर दो, b माइनस log e बेस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 0। बट मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो दोनों से इसको शिफ्ट कर दो, तो b इज ग्रेटर देन, इसको यहां शिफ्ट किया तो log e बेस 2 माइनस 2 और ये log e बेस 2। तो भैया देखो ध्यान से, b की वैल्यू log e बेस 2 माइनस 2 से log e बेस 2, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज से इतने काफी है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ड्राइंग द ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम ऐसे ग्राफ मिल जाए तो कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत शानदार चीज है। तो उसके लिए पहले ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको पढ़ लेना, जो मैंने आज का लेक्चर में करवाया है, ठीक है ना। और आज का लेक्चर समझना तभी आएगा तुम पुराने लेक्चर आते होंगे, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रीड एंड स्टडी अबाउट द स्टडी केयरफुली अबाउट ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, ओके। सो आज के इतना गेम है। और हाँ, एक और बात, मैंने एनसीईआरटी में डीपीपी दिया था, एनसीईआरटी का डीपीपी मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं, अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को, मैं उनसे तुम्हारी रिपोर्ट ले लूंगा, ठीक है ना। मैं सारे स्टूडेंट को मुझे चाहिए, ठीक है ना। रेडी, तो आगे की क्लास कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।